नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फीटर ट्रेड है मेरे भाई, अगर आपका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी जो है मैंने आपको जो है 4 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया है, अलग अलग डेट का। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हो, साथ में अगर आप नेमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्नों को देख लेते हो मेरे भाई, तो आपके सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करके आओगे। साथियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको जैसे ही क्लास समाप्त होगा, आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं तो अंशु विश्वकर्मा नाम है इनका, और ये जो है फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। ये जो है 3 सितंबर 2024 में जो है यहाँ पर सीबीटी परीक्षा दिए थे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टूडेंट है मेरे भाई, इनका जो है बैक लगा था, है ना। तो बैक के कारण जो है इनका सितंबर के माह में जो है परीक्षा हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सितंबर के माह में नहीं मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो 2024 में थोड़ा सा लेट परीक्षा एनसीबीटी बोर्ड ने कराया था, और ये जो है मेन परीक्षा ही है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो है स्टूडेंट की तरफ से मैसेज किया गया है कि सर यहाँ पर जो हमने ये पेपर भेजा है ये मेन परीक्षा का पेपर है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाया गया ड्रेसर का नाम क्या है। अब यहाँ पर चित्र में जो ड्रेसर आपको दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है, और ये जो ड्रेसर आपको दिखाया गया है ये आपका क्या है, स्टार व्हील ड्रेसर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाए। इसके पहले 2 पेपर जो मैंने आपको हल कराया मेरे भाई, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है। लेथ में जो है थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या होता है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखे हैं। अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं मेरे भाई, dr/dn बराबर आपका टीपीआई ऑन लीड स्क्रू हो जाएगा, और टीपीआई टू बी कट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में जो है मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट काटा गया है। कर रखा है उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए जो है एक स्लॉट काटा गया है। तो ये जो है आपका क्या होता है, सर्कुलर स्लिप्ड डाई आपका होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, और आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, मैं तो चाहता तो आपको ये सारे प्रश्न को जो है आपको हम टाइपिंग करा के भी मेरे भाई आपको हल करा देते, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर आंसर शीट इसलिए हल करा रहा हूं मेरे भाई, ताकि आप खुद समझ सके कि यहाँ पर जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से कितने प्रश्नों को जो है रिपीट किया जाता है। यहाँ पर कर रखा है कि ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग मिल में किस बांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस बांड का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, सैलेक बांड का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए फीट का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर फीट के नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फीट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम क्या है। अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर मैं स्टेक की बात करता हूं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कई बार जो है मेरे भाई ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये जो आपका है मेरे भाई फनल स्टेक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है इसकी भंडारण जो क्षमता होती है आपका यहाँ पर 7 मीटर क्यूब होता है। तो आंसर आपका है यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जाब की सतह के बीच जो है एंगल का नाम क्या है। यहाँ पर कर रखा है कि चिपिंग करते समय चीजल के जो है एक्सिल और जो है जॉब की सतह के बीच जो एंगल का नाम होता है, ये जो आपका होता है मेरे भाई एंगल ऑफ क्लियरेंस होता है। एंगल ऑफ यहाँ पर इंक्लिनेशन होता है मेरे भाई, है ना। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा, एसिटिलीन गैस सिलेंडर में
कौन सा रंग पेंट किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन से रंग पेंट किए जाते हैं, तो आपका कौन सा कलर होता है? मैरून कलर होता है। और अभी आपके जो सीआईटीएस इंट्रेंस का पेपर हुआ था मेरे भाई, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले तो चित्र की बात करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा इस आपके जो सुई है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इसका हम नाम क्या रखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? पॉइंटर बोलते हैं। क्या है? आपका पॉइंटर होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि किस धातु के गुण को बिना किसी टूटे फूटे के तार में खींचा जा सकता है? कह रखा है कि किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के जो है तार में खींचा जा सकता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्लैटेड एंगल प्लेट में जो है स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? कर रखा है कि स्लैटेड एंगल प्लेट में जो है स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो ये जो है आपके जॉब जो है क्लैंपिंग के लिए। किसके लिए? जॉब क्लैंपिंग के लिए। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को जो है काटने के लिए किया जाता है? तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? सर्कुलर सा का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है? लेथ में जो है टेल स्टॉक का जो है यहाँ पर उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। लंबे काम का समर्थन करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित तत्व का नाम क्या है? कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित तत्व का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो भाग आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इस भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो आपको तो मेरे भाई इस भाग का नाम तो पता ही है कि थ्रेड के बीच के जो गैपिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर बात किया जा सकते हो, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बाहरी माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है? अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको जब नेमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न आपको हल करा रहा था मेरे भाई, तो इस तरीके से माइक्रोमीटर का यहाँ पर जो है हमने आपको रीडिंग करने का तरीका भी बताया था, है ना। ये फार्मूला बेस पे डिपेंड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? स्वेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहां लागू की जाती है? कह रखा है कि स्वेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहां लागू की जाती है? ये जो है बॉडी की मरम्मत वर्कशॉप में जो है किया जाता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को जो है रोकती है? करे कि कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के जो है टूटने को जो है यहाँ पर रोकती है? तो निवारक रखरखाव। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए, तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि नरम सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या है? नरम सोल्डरिंग के लिए जो है पिघलने का जो तापमान आपका होता है ये 420 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि लेथ मशीन शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए? कर रखा है कि लेथ मशीन शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानियां यहां पर बरतनी चाहिए? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? न्यूट्रल पोजीशन में जो है बिजली की आपूर्ति। तो आंसर आपका है पर क्या? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? कर रखा कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग की अगर आप बात करोगे तो उपयोग आपका यहाँ पर क्या? लीवर और स्क्रॉल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक चिकित्सा। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं, 0.5
एमएम पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होती है? तो यहाँ पर 0.01 एमएम तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा ऑपरेशन किसी दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है? कर रखा है कि कौन सा ऑपरेशन किसी दी गई गहराई के लिए जो है होल को बड़ा करता है? तो कौन करता है? आपका काउंटर बोरिंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? कर रखा है कि छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो है आपके संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है? बेंट स्निप्स का जो है उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है कि सर्कुलर कट के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? कर रखा है कि रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो ये जो है आपके बार बार होने वाले ब्रेक डाउन को जो है कम करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि किस अवधि को जो है घायल व्यक्ति के लिए जो है गोल्डन आवर कहा जाता है ना? घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन आवर कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जब मैंने आपको प्रश्न हल कराया है मेरे भाई, आप अगर क्लास देखे होंगे नीमी पैटर्न वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से नीमी पैटर्न से ही सारे प्रश्नों को पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है ना? कर रखा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो है स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है? तो अभिन्न हिस्सा जो है आपका क्या होता है? डायल होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो कर रखा है कि 3 से 6 एमएम की मोटाई वाले माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है? 3-6 एमएम मोटाई वाले माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है? तो ये जो है 0.8 एमएम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में जो है फ्लूइड टाइट और जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? फुलरिंग टूल के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग का उपयोग करके किस शीट धातु को जोड़ना आसान है? कर रखा है कि सोल्डरिंग का उपयोग करके किस शीट धातु को जोड़ना आसान होता है? आपका टिंड प्लेट को जो है जोड़ना आसान होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जॉब को जो है फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कई बार मेरे भाई ये प्रश्न रिपीट किया गया है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से। अभी जब मैंने आपको 8 अगस्त 2025 का पेपर हल कराया था तो उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। तो यहाँ पर सेकंड कट फाइल आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नकल थ्रेड का आकृति क्या है? नकल थ्रेड का जो आकृति है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या होता है? गोल होता है आपका नकल थ्रेड की आकृति। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रखा है मेरे भाई चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो हम चित्र देखते हैं और ये चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन है। अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये जो है आपके अंडर कट शोल्डर को जो है आपको दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए छैनी का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए छैनी का नाम क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम छैनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई ये जो है आपके वेब छैनी को जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ज्वाइंट के नाम की बात करते हैं मेरे भाई
तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल ग्रुवेट सीमा ज्वाइंट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि कोल्ड चीजल बनाने के लिए जो है हम किस स्टील का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, उच्च कार्बन स्टील का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी। अब ये देखिए साथियों, आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड से रिलेटेड आपके सीबीटी परीक्षा में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फीटर का मैं पेपर हल करा रहा हूं, तो आपको पता है कि 38 प्रश्न तो मेरे भाई आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर मेरे भाई 746 वाट्स के बराबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 एमएम है। कर रखा है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 एमएम है। तो आपका क्या हो जाएगा, 25 एमएम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, एमकेएस प्रणाली में जो है यम अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में जो है यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है मेरे भाई, मीटर को दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। जो साइन थीटा आपका होता है मेरे भाई, ये जो है आपका यहाँ पर लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, आपका यहां पर जो है सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, 0.456 को भिन्न में बदलने की बात कर रहा है। तो अब यहां पर देखिएगा 0.56 है ना, इसको हमें सबसे पहले भिन्न में हम बदलेंगे। तो भिन्न में जब बदलेंगे मेरे भाई, तो यहां पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 3 जीरो आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आप हम यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम अगर भाग देते हैं 10 का 456 में, तो 45 दशमलव आपका जो है 6 आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। कर रखा है कि एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में जो है यांत्रिक अनुपात क्या है। तो यांत्रिक अनुपात जो आपका होता है मेरे भाई, ये इफिशियंसी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से थे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कर रखा है उपकरण का नाम पहचाने। सबसे ज्यादा मेरे भाई अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं, तो सबसे ज्यादा आपको चित्र देकर जो है प्रश्न पूछता है। और ये क्या है मेरे भाई, आपका जो है लकड़ी का जो है हैमर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। कर रखा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। सही है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सही है तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। कह रखा है एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सीधे तौर पे आपका आंसर यहां पर देखेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, टाइटल ब्लॉक बनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, जो कि ड्राइंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उपकरण का नाम क्या है, ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है, मैंने आपको 8 अगस्त 2025 में और 31 अगस्त 2024 में जो पेपर में मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से सीबीटी परीक्षा आपका कंप्लीट कराया गया, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था, है ना। अब यहाँ पर जो है ये जो है आपके काटने वाला जो है क्या है, सरौता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो कह रखा है कि त्रिभुज का नाम लिखिए। ये जो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के जो है पारंपरिक जो है यहाँ पर प्रतीक यहाँ पर जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ये जो है आपका जो प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये जो है किसका दिखाया गया है,
पानी का यानी कि जल का, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अब यहां पर देखिए साथियों आपकी जो है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। देखिए साथियों आपको भी पता है कि ट्रेड थ्योरी में आपके टोटल 50 प्रश्न आते हैं, है ना। अब यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करोगे तो इसमें जो है 25 प्रश्न आते हैं और दोनों सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है और भी अलग अलग, है ना। तो इसमें 25 प्रश्न यानी कि 50 नंबर के 17 नंबर लाना आपको अनिवार्य होता है। यहां पर करा कहीं नौकरी, अब प्रश्न की बात करते हैं। करा कहा कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। अब यहां पर अब बात करते हैं, ओला तो अभी चल रहा है, स्विगी भी चल रहा है, उबेरे भी चल रहा है, लेकिन यस्टरडे बोथ की अगर आप बात करोगे 5 वर्ष पुरानी हो चुकी है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है ना। तो कौन सी है मेरे भाई, आलसी होना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कर रखा कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस यस का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो है प्रमुख परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, उद्योग क्रांति होती है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। कर रखा है इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल में जो है संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है, मेकअप। तो आंसर आपका ये बन जाएगा। ये सारे प्रश्न मेरे भाई अगर आप ध्यान से पहला और दूसरा और तीसरी क्लास हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे मेरे भाई, तो सारे प्रश्न यहाँ पर जो है आपको रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। आवाज पिच का उठना या गिरना कहलाता है, आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। और इसी पिच के कारण जो है आपको भी पता है कि लड़कों की आवाज मोटी होती है और लड़कियों की आवाज जो है पतली होती है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची शब्द को दर्शाता है। हम एमएस वर्ड में जो है टाइप करते हैं तो कौन होता है आपका, थेरासस होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। तुलनात्मक विश्लेषण के साथ जो है रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज आपका क्या हो जाएगा, सैपर्स। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। कर रखा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। कर रखा है कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, स्नैपचैट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्प्रेडशीट को जो है एक्सटेंशन के साथ जो है सेव किया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब कोई थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए। क्या कहना चाहिए मेरे भाई, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। कह रखा कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। कह रखा है कि कॉपी कमांड के लिए जो है शॉर्टकट की क्या है। तो ये जो है आपका कंट्रोल प्लस क्या होता है, सी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं साथियों, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि WAN का विस्तार क्या है। अब यहाँ पर जो है WAN का जो है आपसे विस्तार पूछ रखा है। तो ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न कर रखा है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने के बेहतर स्थिति में होंगे। क्या बनाने के बेहतर स्थिति में होंगे, उचित उत्पाद सुझाव। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। देखिए साथियों अगर आपने सही ढंग से हमारा जो है तीसरा चौथा क्लास मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर आपने देखा होगा ना, तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं करोगे।
क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे भाई तो ज्यादातर एनसीईआरटी बोर्ड 70 से 80% मेरे भाई यहां पर प्रश्नों को रिपीट किया गया है। कह रखा है कि यहां पर जो है सी मेड दिस केक, यहां पर हर सेल्फ हो जाएगा तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो ये जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, एक को औपचारिक रूप से जो है पोशाक पहननी चाहिए, तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कर रखा है कि विनिर्माण उद्योग की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश का विचार किया जाता है। कर रखा है विनिर्माण उद्योग की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर उपचार किया जाता है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्यालय एवं यंत्र हो जाएगा, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो कह रखा है कि अनुचित पद को पहचानिए। अगर मैं अनुचित पद को पहचानने की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हरित प्रदूषण हो जाएगा, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं तो कह रखा है कि रोम का विस्तार क्या है। अगर हम यहां पर रोम के विस्तार की बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो कह रखा है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। कह रखा है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। भुगतान ऐप की अगर मैं बात करूं, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, लेकिन इंडिया पे आपने कोई ऐप अभी तक नहीं सुना होगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या, यहां पर डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं, कह रखा है कि जीडीपी का विस्तार, यानी कि जीडीपी का जो है आपसे पूरा नाम पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल्स आर्टिकल्स नहीं है, तो ये जो है आपका इन जो है आर्टिकल्स नहीं है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो कर रखा है कि एंटी लेवल जॉब का क्या मतलब है। एंटी लेवल जो है जॉब का क्या मतलब होता है, तो ये जो है आपका यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की जो है नौकरी होती है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो कर रखा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, समानता की जो है बात कर रखा है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आपका जो है क्लास, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, साथियों आपको मैं बता दूं हर तरीके से आप लोगों की मैं हेल्प करता रहता हूं और आप लोग भी काफी सपोर्ट करते हो मेरे भाई, है ना। तो आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पेपर देखिएगा। 3 सितंबर 2024 का मेरे भाई पेपर है और आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर का मेरे भाई ये पेपर है ना, 3 सितंबर 2024। ठीक है, और ये जो है आपके टाइमिंग की अगर आप बात करते हो 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो है ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, मैंने आपको यहां पर हल करा दिया, अभी मैंने जो है क्लास समाप्त हो जाएगी मेरे भाई, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और जो साथी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है उनको हम यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।